नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का केवल धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही विशेष महत्व नहीं है, यह अर्थव्यवस्था को भी एक नई उड़ान देने वाला है। इस महाकुंभ में विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। पारंपरिक परंपराओं के अस्तित्व से अनुकूल करता महाकुंभ समय के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ता दिख रहा है। यूनेस्को द्वारा 2017 में महाकुंभ मेले को मानव जाति का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद से यह आयोजन विश्व के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। महाकुंभ में डिजिटल तकनीक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर है। यहां करीब 500 पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं गंगा और कुंभ की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए हर घर से एक थैला एक थाली द्वारा हरित कुंभ में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। महाकुंभ में आधुनिक तकनीक का प्रयोग केवल भीड़ को सुचारू रूप से प्रबंधित करने और सुरक्षा आदि के लिए ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि 11 भाषाओं में एआई संचालित चैटबॉट और कुंभ सहायक महाकुंभ की समस्त आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करा रहा है। महाकुंभ को भव्य एवं सुगम बनाने पर सरकार द्वारा लगभग 7,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इस निवेश से न सिर्फ तीर्थयात्रियों और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इनके गुणक प्रभाव से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज की देश के विभिन्न हिस्सों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही भारतीय रेलवे ने 3,000 विशेष ट्रेनों को चलाया है। प्रयागराज में गंगा पर 6 लेन का ब्रिज, 4 लेन का रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाया गया है। हल्दिया वाराणसी जलमार्ग को प्रयागराज तक विस्तार दिया गया है। सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए विभिन्न विकास योजनाओं पर व्यय के साथ बड़े बड़े उद्योगपति भी अपनी वस्तुओं की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुके हैं। प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाले इस समागम में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वित्तीय लेन देन 2.5 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। 2019 के अर्ध कुंभ में 1.5 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ था। महाकुंभ की एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि डिजिटल लेन देन पर बहुत अधिक जोर रहेगा। इस डिजिटल लेन देन से गैर सरकारी संगठित क्षेत्र के लोगों की ऋण क्षमता बढ़ने से बैंकिंग क्षेत्र की व्यवस्था भी मजबूत होगी। होटल, रेस्तरां, परिवहन सेवाएं और टूर ट्रैवल के साथ साथ क्षेत्रीय हस्तशिल्प, कला और व्यंजनों के लिए बाजार से जुड़े लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस आयोजन से स्ट्रीट वेंडर, शिल्पकार और दुकानदार आदि 45 दिनों में ही 8 महीने से अधिक की आय आसानी से अर्जित कर लेंगे। सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के कुंभ में विभिन्न क्षेत्रों में 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला था। इस बार यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार महाकुंभ की तैयारियों में लगभग 45,000 परिवारों को रोजगार मिल चुका है। महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन से भी राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों को ही फायदा होगा। महाकुंभ के लिए टूर ऑपरेटरों द्वारा अनेक प्रकार के आकर्षक टूर पैकेज की पेशकश की जा रही है। प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्री केवल महाकुंभ तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आदि अन्य स्थलों पर भी घरेलू एवं विदेशी मेहमानों के आने से सरकार को लगभग 200 करोड़ से अधिक की आय होने की संभावना है। कुंभ मेले का सर्वाधिक आकर्षण स्थानीय उत्पादों के स्टॉल होते हैं। कुंभ एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलता है। वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा जा सकता है। इसके लिए बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से स्थानीय उद्योगों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। महाकुंभ में लोगों द्वारा गरीबों एवं वंचितों को अन्न एवं वस्त्र के दान का भी विशेष महत्व होता है। श्रद्धालुओं द्वारा संतों को भी दान दिया जाता है।
भंडारे जैसी गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति या समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश ही उठ खड़ा होता है। इस सामाजिक चेतना को भले ही आर्थिक मानकों पर ना मापा जा सके, पर यह गतिविधियां भी आर्थिक मापदंड का आधार मजबूत करती हैं। महाकुंभ से देश की जीडीपी में 0.3% की वृद्धि के साथ ही अन्य दूरगामी आर्थिक प्रभाव होंगे, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिकी को $1 ट्रिलियन वाले लक्ष्य के ओर लेकर जाएंगे। महाकुंभ में आर्थिक प्रभावों से अधिक सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना के ओर अधिक निकट लाएगा। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज।